हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप सब। बच्चों आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके अंदर ही कुछ हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आज नेक्स्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा बच्चों दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसे हम गाइनोशियम भी कहेंगे। एंड सेकंड टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे कि मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर जो है दैट मीन्स टिपिकल ओव्यूल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर फ्लावर के अंदर उसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। एंड लास्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम बात करेंगे बच्चों कि फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज़ एम्ब्रियो सैक जो है वो किस तरह से डेवलप होता है। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो था वो किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है वो सब चीज़ें समझी थी। कि अगर होप्स हो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही हमारे पास ये नेक्स्ट टॉपिक जो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो हमारे पास शुरू होगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। सबसे पहले हम इसी को पकड़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, तो बच्चों इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम कहेंगे। ऑलरेडी हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में भी पढ़ चुके हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, गाइनोशियम कहते हैं। और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें बच्चों तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के हमारे पास 3 रीजन हमें देखने को मिलते हैं। अपर वन रीजन ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, जो हमारे पास पोलन ग्रेन की अटैचमेंट साइट रहेगी। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स हमारे पास बच्चों अटैच रहेंगे। लॉन्ग हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर जो रहेगा दैट वन विल बी इज कॉल्ड एज स्टाइल। दिस वन लॉन्ग जो स्ट्रक्चर हमारे पास जो रन कर रहा है दिस वन इज कॉल्ड एज स्टाइल। तो बच्चों ये मोस्टली सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टाइल कहते हैं। एंड हेयर हमारे पास डोम साइड में हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, सोलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसे हम क्या नाम देंगे बच्चों, दैट वन विल बी कॉल्ड एज ओवरी, जो किसके थ्रू अटैच रहेगी, हमारे पास जो बेसल पोर्शन है हमारे पास दैट इज द थैलमस, उसके थ्रू हमारे पास बच्चों अटैच रहती है, या उससे हमारे पास हम कह सकते हैं अटैच्ड होती है। तो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, अगर इस कंप्लीट स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को फ्लावर के अंदर ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलता है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों, दिस वन इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम गाइनोशियम कहते हैं, जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है फ्लावर के अंदर। तो इसमें 3 डिफरेंट रीजन हमारे पास देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास रहेगा अपर मोस्ट पोर्शन, ये थोड़ी सी डिप्रेशन साइट इसके ऊपर रहती है बच्चों, क्यों, क्योंकि पोलन ग्रेन्स को हमारे पास यहाँ पे अटैच होना होता है और स्टिकी नेचर हमारे पास स्टिग्मा की रहती है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास होता है दैट वन विल बी कॉल्ड एज स्टाइल। एंड ओवरी जो होगा हमारे पास दैट वन बस स्वोलन स्ट्रक्चर हमारे पास रहेगा जिसे हम ओवरी कहते हैं, जो बेस हमारे पास थैलमस से अटैच रहेगी। अब इस ओवरी के अंदर हमारे पास बच्चों क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, डेवलप होते हैं। तो बच्चों अगर हम स्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो जो स्टाइल हमारे पास होती है ये मोस्टली दो तरह की हमें देखने को मिलती है। दैट वन विल बी द हॉलो टाइप, जो क्या रहेगी बच्चों, अंदर से बिल्कुल ही खाली होगी, अंदर से उसमें सेल जो होंगे वो प्रेजेंट नहीं होंगे, और सॉलिड में अंदर जो होंगे उसके सेल जो होंगे वो कम्पैक्टली अरेंज होंगे। अगर बच्चों मैं हॉलो टाइप की बात करता हूँ तो ये स्टाइल जो रन करेगी दैट इज द स्टिग्मा पार्ट, इसके जो स्टाइल पोर्शन है इसमें सेल जो अरेंज रहेंगे बच्चों ये बाहर से ही रहेंगे। अंदर वाला रीजन जो होगा बच्चों ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, हॉलो टाइप ऑफ स्टाइल में खाली रहेगा। लेकिन सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड के केस में बच्चों कंप्लीटली मास ऑफ सेल जो होंगे इससे स्टाइल रीजन जो रहेगा बच्चों ये फिल्ड रहेगा। ठीक है, तो ये 2 तरह के हमारे पास स्टाइल का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वन इज हॉलो अनदर वन इज स्टाइल। इसी तरह से अगर हम गाइनोशियम की बात करें बच्चों तो गाइनोशियम भी हमारे पास 2 तरह के देखने को मिलती हैं। एक तो हमारे पास अगर सिंगल पिस्टल प्रेजेंट होगा, अगर गाइनोशियम में फ्लावर के अंदर हमारे पास सिंगल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा या हम कह सकते हैं सिंगल पिस्टल होगा, तो उसे हम मोनो कार्पलरी कहेंगे।
दैट वन विल बी कॉल्ड एज मोनोकार्पलरी। और अगर हमारे पास मोर देन वन पिस्टल अगर प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, दैट वन विल बी कॉल्ड एज मल्टीपल कार्पलरी। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि गाइनोशियम सिंगल होगा तो मोनोकार्पलरी, और मेनी पिस्टल्स अगर हमारे पास होंगे तो मल्टीपल कार्पलरी हमारे पास रहेंगे। इसके साथ ही अगर हमारे पास ये पिस्टल अगर फ्री होंगे, अगर फ्री रहेंगे हमारे पास, थैलेमस से हमारे पास फ्री होंगे, फ्यूज सारे के सारे आपस में जो पिस्टल्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एपोकार्पस कहेंगे। दैट मीन्स फ्री पिस्टल्स को क्या कहेंगे बच्चों, कौन सी टर्म हम यूज करेंगे, दैट वन विल बी कॉल्ड एज एपोकार्पस। और अगर सारे के सारे हमारे पास पिस्टल्स आपस में क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, उनकी बेस हमारे पास कॉमन रह रही है, उसे हम क्या कहेंगे, दैट वन विल बी कॉल्ड एज सिनकार्पस। तो हमारे पास बच्चों ये जो है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं, जो मोस्टली 3 रीजन्स में हमारे पास डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जो हमने अभी तक स्टडी किया। अब हम बात करते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, दैट इज मेगास्पोरेंजियम, जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमारे पास इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जैसे मैंने अभी कहा इस ओवरी के अंदर हमारे पास ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ओव्यूल्स होते हैं ना बच्चों, वो किसके थ्रू अटैच होते हैं, ये हमारे पास दिस वन, ये रेड मार्क जो मैं कर रहा हूँ, दिस रीजन, ये एक ऐसा रीजन होता है जिससे हमारे पास ओव्यूल जो होते हैं उनकी अटैचमेंट हमारे पास रहती है। तो अटैचमेंट ये जो रीजन है इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, प्लेसेंटा कहेंगे। दैट मीन ओव्यूल्स आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है उस स्ट्रक्चर को हम डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम हमारे पास किस तरह से रहता है। तो बच्चों मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास प्लेसेंटा रीजन जो रहेगा, दिस वन जो मैं डार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, इस रीजन को हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस वन इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। तो इस प्लेसेंटा से क्या होगा बच्चों, हमारे पास एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो होगी वो अराइज करेगी। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो होगा बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, फ्यूनिकल कहेंगे। और साथ ही ये कंप्लीटली हमारे पास रन करता है, इस तरीके से ये रोंडर फॉर्म में हमारे पास रन करता रहेगा बच्चों। और ये बाहर से हमारे पास क्या बनाएंगे, इसके इंटीग्यूमेंट्स हमारे पास देखने को मिलेंगे। सेम इस तरह से भी हम इसी तरह से स्ट्रक्चर इसका ड्रा करेंगे, दिस वन, ये हमारे पास बच्चों इसके इंटीग्यूमेंट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें मोस्टली जो हमारे पास एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल हमारे पास कॉमनली फाउंड किया जाता है, दैट इज ऑफ एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। उस एनाट्रोपस ओव्यूल की डायग्राम को ही मैं बच्चों आपके पास ड्रा कर रहा हूँ कि एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरीके से रहता है। और एनाट्रोपस ओव्यूल को हम बाइटेगमिक भी कहते हैं, बाइटेगमिक क्योंकि उसमें 2 इंटीग्यूमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। दिस वन, दिस इज आउटर इंटीग्यूमेंट, और this one, this is called as inner integument। तो बच्चों हमारे पास इस इंटीग्यूमेंट के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, हॉलो स्ट्रक्चर हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सेल जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, यंग सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। और ये यंग सेल जो मास ऑफ सेल जो हमारे पास बन रहा है बच्चों, इस मास ऑफ सेल को हम क्या कहेंगे, दिस वन इज कॉल्ड एज न्यूसिलस। इसे हम क्या कहेंगे, न्यूसिलस कहेंगे। साथ ही बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर मैं डेवलप कर रहा हूँ, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जो मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होगा, इस ओवरी के अंदर हमारे पास बच्चों प्रेजेंट होगा। ये स्ट्रक्चर हमारे पास इस ओवरी के अंदर रहता है। तो हमारे पास इसमें क्या क्या रीजन्स होते हैं, दिस वन, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमारे पास अटैच होता है प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा जो होगा वो किसके थ्रू अटैच रहेगा, फ्यूनिकल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसके थ्रू अटैच रहेगा। और हमारे पास इसमें 2 इंटीग्यूमेंट जो होते हैं वो पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर वन इंटीग्यूमेंट। और साथ ही इसके अंदर हमारे पास मास ऑफ सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, दैट वन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, जो मोस्टली क्या होते हैं बच्चों, डिप्लॉयड हमारे पास होते हैं। अब बहुत सारे हमारे पास मास ऑफ सेल इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इन सब न्यूक्लियस में से सिर्फ एक ही हमारे पास जो होगा सेल जो होगा वो क्या करेगा, डेवलप होगा बच्चों किसमें, हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट में।
मतलब एक ही सिर्फ सेल रिस्पॉन्सिबल होगा फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट के लिए, बाकी सारे के सारे सेल जो होंगे वो धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएंगे या हमारे पास ऐसा न्यूट्रिशन पर्पस के लिए यूजफुल रहेंगे। तो दिस वन ये जो लार्जर सेल जो रहेगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, दैट वन इज कॉल्ड एज जो उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल रहेगा। दिस वन सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल ही बच्चों हमारे पास एम्ब्रियोस्पैक की डेवलपमेंट करेगा और ये मोस्टली क्या रहता है बच्चों, डिप्लॉयड हमारे पास होता है। अब ये मेगास्पोर कौन सा सेल, देखने वाली बात है कि कौन इनमें से, ये न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे सेल हैं लेकिन इसमें से कौन सा सेल जो है वो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल एक्ट करेगा। तो फंक्शनल मेगास्पोर सेल वही एक्ट करेगा बच्चों जो सेल हमारे पास माइक्रोपाइल एंड की तरफ लाई करेगा। हमारे पास ओव्यूल के स्ट्रक्चर में दो एंड देखने को मिलते हैं बच्चों, ये जो आपको ऊपर से कंप्लीटली ये फ्यूज स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस एंड इज कॉल्ड एज चलाजल एंड, ये आपको पता होना चाहिए। दिस एंड इज कॉल्ड एज चलाजल एंड, जिसमें कोई भी स्पेस खाली नहीं और यहाँ पे रीजन जो आपको खाली मिल रहा है, दिस एंड इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल एंड। तो ये माइक्रोपाइल एंड जो है बच्चों ये वो रीजन होगा जहां पे ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा बच्चों, डेवलप करेगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो चलाजल एंड जो कंटिन्यू फॉर्म में रहता है, ये कंटिन्यू जो आगे हमारे पास स्ट्रक्चर जो ये लाई कर रहा है, इस रीजन को हम रेफी भी कहते हैं, RAPHE भी कहेंगे, रेफी। एंड दिस रीजन जहां से ये हमारे पास इंटीग्यूमेंट लोअर साइड में हमारे पास डेवलप हो रहा है, दैट वन इज कॉल्ड एज हीलम। इस रीजन को हम हीलम के नाम से जानते हैं। तो दिस इज बेसिकली एक स्ट्रक्चर ऑफ ए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल दैट इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। तो बच्चों ये जो फिगर आपके पास मैंने बनाई, ये जो फिगर आपके पास बनाई है मैंने, दिस स्ट्रक्चर इज अबाउट द एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसमें आप देखते हो कि ओव्यूल, एक टिपिकल ओव्यूल जो है, ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास, इस ओवरी के अंदर। और ओव्यूल किसके थ्रू अटैच होगा बच्चों, प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होगा। अब इसमें हमारे पास टिपिकल ओव्यूल के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। ओव्यूल जो होगा ओवरी के साथ में किस पोर्शन के थ्रू लाई करेगा, प्लेसेंटा की मदद से हमारे पास अटैच होगा। और लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, फनल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम फ्यूनिकल कहेंगे। और मोस्टली ये क्या रहते हैं इस ओव्यूल के अंदर, टू इंटीग्यूमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे, आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट। इसलिए एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल को हम बाइटैगमिक भी कहते हैं, दैट मीन इट हैज हैविंग टू टाइप ऑफ इंटीग्यूमेंट्स। और मोस्टली आपको पता होना चाहिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव में भी ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि मोस्टली हमारे पास जो एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें कौन से टाइप का ओव्यूल जो है वो फाउंड किया जाता है। तो मोस्टली आंसर इसका क्या रहेगा, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, जो मैंने आपको ड्रा कर लिया। तो दिस ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ये आपके पास अगर एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर आपको ड्रा करने के लिए बोला जाएगा तो आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है बच्चों इसमें ड्रा करके बताना है कि ये एनाट्रोपस का स्ट्रक्चर इस तरीके से हमारे पास होता है। तो होप्स हो के बच्चों जो आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था दैट इज गाइनोशियम, उसके बारे में उसका स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा, जो इंपॉर्टेंट टर्म मैंने बताई वो भी आपको क्लियर होंगी, और साथ ही जो स्ट्रक्चर है आपके पास एनाट्रोपस ओव्यूल का वो भी आपको क्लियर होगा कि एनाट्रोपस ओव्यूल जो है हमारे पास किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर जो है वो रहता है। इंटीग्यूमेंट्स जो हैं बच्चों उनका फंक्शन हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि वो बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोट में उनकी डेवलपमेंट हो जाती हैं। तो फर्टिलाइजेशन में टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट जो हमारे पास ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें कौन कौन सा पार्ट जो है वो किस किस में चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्ड वन, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट किस तरह से होती है बच्चों उसके बारे में अब हम समझते हैं। तो होप्स हो के ये दोनों टॉपिक फर्स्ट और सेकंड ये आपको क्लियर हो गए होंगे, गाइनोशियम का स्ट्रक्चर और हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल ओव्यूल दैट इज एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। ये आपको पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल जो है वो कॉमनली फाउंड किया जाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट
इसकी डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो फीमेल गैमेटोफाइट को मोस्टली हम क्या कहते हैं बच्चों, एम्ब्रियो सैक भी हम कहते हैं। तो सबसे पहले फीमेल गैमेटोफाइट जो हमारे पास डेवलप होगा उसको समझने के लिए हम एक रफ स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं किसका, ओव्यूल का। दिस इज द प्लेसेंटा जिसके थ्रू हमारे पास दिस फ्यूनिकल अटैच रहेगा। दीज आर द इंटीग्यूमेंट्स। ये दो इंटीग्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे बच्चों, और इसके अंदर हमारे पास मास ऑफ सेल जो होगा वो प्रेजेंट होगा। दिस एंड इज कॉल्ड एज चिलाजल एंड, और ये जो ओपन रीजन रहता है बच्चों, दिस वन इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल एंड। ये दो आपके पास इंटीग्यूमेंट्स हैं, जैसे आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट, जिसको मैं लेबल नहीं करूंगा बच्चों। और साथ ही हमारे पास इसके अंदर ये मास ऑफ सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे मास ऑफ सेल्स हमारे पास होते हैं जो मोस्टली क्या होंगे बच्चों, दीज आर डिप्लॉयड। न्यूक्लियस कैसा रहता है, डिप्लॉयड रहता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया कि ये टिपिकल ओव्यूल के स्ट्रक्चर में ये जो माइक्रोपाइल एंड है, इसी एंड में से एक सेल जो होगा वो लार्ज स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसमें हमारे पास, जिसे हम मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे। दिस वन इज कॉल्ड एज मेगास्पोर मदर सेल, फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल, जो किसमें डेवलप होगा हमारे पास, एम्ब्रियो सैक में डेवलपमेंट उसकी देखने को मिलेगी। तो आइए बच्चों देखते हैं कि हमारे पास ओव्यूल के अंदर जो यंग ओव्यूल है उसके अंदर जब ये फंक्शनल माइक्रोस्पोर जो है, मेगास्पोर मदर सेल जो है, किस तरह से डिवीजन्स कितने तरीके की डिवीजन करने के बाद में हमारे पास एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक हमारे पास फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो चलिए बच्चों समझते हैं, मान लेते हैं हमारे पास, स्टार्ट करते हैं कि दिस इज हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल है। तो बच्चों जब भी आप मेगास्पोर मदर सेल की डेवलपमेंट आप फीमेल गैमेटोफाइट करो तो उसमें आप दो चीज़ें हमेशा मेंशन ज़रूर कीजिएगा, एक चिलाजल एंड और एक माइक्रोपाइल एंड, क्योंकि ये दो हमारे पास रीजन जो हैं ये हमारे पास एक स्पेसिफिक लोकेशन शो करते हैं कि हमारे पास कि जो डेवलपमेंट जो हो रही है वो किस एंड से हमारे पास शुरू हो रही है। ये रीजन जो है डिफरेंट सेल जो हमारे पास डिवाइड होकर जाएंगे वो कौन से रीजन में, चिलाजल एंड में किस तरह से जाएंगे, माइक्रोपाइल रीजन में किस तरह से जाएंगे। तो ये दोनों रीजन आपको मेंशन करने जरूरी रहेंगे। तो दिस स्ट्रक्चर, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल हमारे पास रहता है, जो मोस्टली बच्चों क्या होगा हमारे पास, डिप्लॉयड होगा, 2n होगा। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में ये सबसे पहले बच्चों क्या करता है, इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन देखने को मिलती है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बच्चों ये शो करेगा, और मियोटिक डिवीजन शो करने के बाद में इसमें हमारे पास बच्चों क्या होगी, 4 सेल जो होंगे वो डेवलप करेगा। और मियोटिक डिवीजन में हमारे पास बच्चों जो सेल्स होते हैं वो क्या रहेंगे बच्चों, सारे के सारे हैप्लॉइड रहेंगे। दिस वन विल बी द हैप्लॉइड, दिस वन आल्सो बी हैप्लॉइड, दिस वन आल्सो बी हैप्लॉइड एंड दिस वन। तो एक हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल, पहले इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन देखने को मिलेगी जिसमें हमारे पास क्या होंगे बच्चों, इस तरह से 4 हमारे पास मेगास्पोर टेट्राड फॉर्मेशन हमारे पास बन रही है। और ये सारे के सारा स्ट्रक्चर जो टेट्राड मेगास्पोर का डेवलप हो रहा है, इट इज अ लीनियर टाइप। तो दिस इज द चिलाजल एंड, दिस इज द माइक्रोपाइल एंड। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, दिस वन इज कॉल्ड एज मेगास्पोर टेट्राड, जो मोस्टली क्या रहता है बच्चों, लीनियर स्ट्रक्चर हमारे पास रहता है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है बच्चों कि हमारे पास आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर्स, ये 4 जो हैप्लॉइड मेगास्पोर्स हैं इनमें से ये अपर 3 जो चिलाजल एंड की तरफ जो ये 3 सेल आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन, ये डीजेनरेट हो जाते हैं, इन्हें डीजेनरेटिंग मेगास्पोर कहते हैं। और सिर्फ एक ये जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ ये जो सेल है यही हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर एक्ट करता है, जिसे हम सर्वाइविंग मेगास्पोर कहेंगे। तो नेक्स्ट अगर डायग्राम अगर आप देखो तो बच्चों में इस तरह से डॉटेड फॉर्म में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऊपर जो हमारे पास सेल्स हैं वो हमारे पास क्या हो रहे हैं बच्चों, डिजेनरेट हो रहे हैं, और नीचे वाला जो सेल है वही एक्ट कर रहा है हमारे पास फंक्शनल। तो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड, ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड था। ये अपर वन जो है ये सारे के सारे हमारे पास क्या रहेंगे, इन्हें हम कहेंगे डीजेनरेटिंग
मेगास्पोर्स इन्हें हम कहेंगे। और जो लोअर जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, ये सेल जो रहेगा यही हमारे पास सर्वाइविंग, इसे हम क्या कहेंगे, दिस वन विल बी कॉल्ड एज सर्वाइविंग मेगास्पोर, इसे हम कहेंगे। अब क्या होगा बच्चों, ये सर्वाइविंग मेगास्पोर जो आपके पास है, दिस वन, ये सर्वाइविंग मेगास्पोर जो आपके पास आ रहा है, यही हमारे पास क्या करेगा, फर्दर आगे डिवीजन जो होगी वो शो करेगी। और ये क्या है बच्चों, दिस वन इज हैप्लॉइड। अब इसमें किस तरह की डिवीजन जो है बच्चों वो देखने को मिलती है, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है कि ये सर्वाइविंग मेगास्पोर जो है, इसमें सर्वाइविंग मेगास्पोर ऐसा मार्क कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में ताकि आपको पता चले यही सर्वाइविंग मेगास्पोर किस तरह के डिवीजन जो है बच्चों वो शो करता है। तो उसमें सर्वाइविंग मेगास्पोर आपको बच्चों इसमें माइटोटिक डिवीजन ये फर्दर आगे शो करेगा। लेकिन माइटोटिक डिवीजन में हमारे पास कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, हमने दो तरह की डिवीजन्स के बारे में जाना है जो हमने मेल गैमेटोफाइट में भी पढ़ी थी। लेकिन हमारे पास दिस सर्वाइविंग मेगास्पोर जो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हमारे पास रहता है, ये 3 कैरियोकाइनेसिस कंटिन्यूटी में 3 कैरियोकाइनेसिस डिवीजन को शो करेगा और उसके बाद साइटोकाइनेसिस डिवीजन को शो करेगा। तो इट विल अंडरगो इनटू 3 कैरियोकाइनेसिस डिवीजन, जो क्या रहेंगी बच्चों, माइटोटिक डिवीजन रहेंगी। और उसके बाद फॉलो क्या करेगा, ये साइटोकाइनेसिस डिवीजन। तो आइए देखते हैं बच्चों कि जब हमारे पास दिस सर्वाइविंग मेगास्पोर जो है 3 कैरियोकाइनेसिस डिवीजन शो करेगा, तो स्ट्रक्चर जो होगा वो किस तरह से हमारे पास सेल जो होंगे वो किस तरह से डेवलप होंगे। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, दिस इज सर्वाइविंग मेगास्पोर, ये इसका सिंगल न्यूक्लियस हमारे पास है, ठीक है बच्चों, जो हैप्लॉइड है। जब ये फर्स्ट हमारे पास कैरियोकाइनेसिस डिवीजन शो करेगा तो एक सेल से कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। क्यों बनेंगे बच्चों, क्योंकि हमारे पास माइटोटिक डिवीजन शो हो रही है। तो फर्स्ट डिवीजन हमारे पास कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर की कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड डिवीजन के केस में 2 सेल से कितने बनेंगे बच्चों, हमारे पास दिस वन विल फॉर्म 4 सेल हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बनाएंगे, सिंगल 4 सेल हमारे पास बनाएंगे। तो टोटल जब हमारे पास थर्ड जो कैरियोकाइनेसिस डिवीजन आएगी तो उसमें हमारे पास टोटल बच्चों 8 हमारे पास न्यूक्लियर जो होंगे वो डेवलप हो जाएंगे। फर्स्ट में हमारे पास एक सेल क्या करेगा, 2 हमारे पास बनाएगा, 2 से हमारे पास 4 बनाएंगे और 4 से हमारे पास कितने बनेंगे, थर्ड कैरियोकाइनेसिस डिवीजन में 8 न्यूक्लियाई हमारे पास क्या हो चुके होंगे बच्चों, डेवलप हो चुके होंगे। अब इसमें खास बात क्या है, तो जब हमारे पास ये 3 कैरियोकाइनेसिस डिवीजन कंप्लीट हो जाती हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहता है, रिजल्ट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास न्यूक्लियस जो होते हैं वो बन चुके होते हैं। जिसमें से बच्चों आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें से 3 जो सेल होंगे वो मूव करेंगे टुवार्ड द चिलाजल एंड, और 3 जो होंगे वो किसकी तरफ मूव करेंगे, माइक्रोपाइल एंड की तरफ मूव करेंगे। तो दिस इज द चिलाजल एंड, दिस इज द माइक्रोपाइल एंड। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है बच्चों कि आउट ऑफ 8 न्यूक्लियाई 3 क्या करेंगे, मूव्स किसकी तरफ, चिलाजल एंड की तरफ। 3 किसकी तरफ मूव करेंगे हमारे पास, दैट विल मूव टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड, और 2 जो होंगे वो ऐसा सेंटर में ही हमारे पास लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों कुछ इस तरह से हमारे पास मूवमेंट के बाद में कुछ इस तरह से ये 3 जो हैं हमारे पास सेल जो हैं बच्चों ये चिलाजल एंड की तरफ मूव कर चुके हैं। ये 3 जो हैं हमारे पास न्यूक्लियस जो हैं ये हमारे पास माइक्रोपाइल एंड की तरफ मूव कर चुके हैं और ये 2 हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस रहेंगे। तो टोटल हमारे पास कैरियोकाइनेसिस का रिजल्ट क्या रहेगा कि 8 न्यूक्लियस हमारे पास डेवलप होंगे। 8 न्यूक्लियस डिवीजन के बाद में 3 कैरियोकाइनेसिस कंटिन्यूटी डिवीजन के बाद में इसकी मूवमेंट होगी इन न्यूक्लियस की टुवर्ड्स चिलाजल एंड माइक्रोपाइल एंड। अब हमारे पास क्या होगा, इसके बाद हमारे पास जब इसकी मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगी बच्चों तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिवीजन जो होगी दैट विल बी द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस डिवीजन जब हमारे पास होगी तो बच्चों कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास रहेगा कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियस हैं दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड हियर इज द न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस बच्चों आपके पास है इनके बाहर से हमारे पास सेलुलर वॉल जो होगी वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। दिस इज द चिलाजल एंड, दिस इज द माइक्रोपाइल एंड,
सेंटर वाला रीजन जो होगा उसमें थोड़ा सा हमारे पास लार्जर वन रहेगा और ये हमारे पास एज सच ऐसे ही रहेंगे। तो साइटोकाइन डिवीजन में हर एक सेल जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा विद डेवलपिंग सेल वॉल। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास देखने को मिलेगा। तो इसमें बच्चों आपको हमेशा यार, अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं कि इसमें किस तरीके हमारे पास रहता है कि जो अपर हमारे पास 3 सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो चलाजल एंड की तरफ। ये 3 सेल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? दिस वन इज कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स। इन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? एंटीपोडल सेल। ये सेंटर में जो 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? पोलर न्यूक्लियाई हम कहेंगे। और ये 2 जो हमारे पास सेल रहेंगे सेंटर वाले को छोड़ के, बाकी साइड के जो 2 सेल्स हैं इन्हें हम क्या नाम देंगे बच्चों? दिस वन इज कॉल्ड एज सिनर्जिड्स। और जो सेंटर में हमारे पास सेल है इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? दिस वन विल बी कॉल्ड एज एग सेल या एग न्यूक्लियस। और ये एग सेल और सिनर्जिड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? दिस वन विल बी कॉल्ड एज एग अपरेटस। इसे हम एग अपरेटस कहेंगे। तो इस तरीके का जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिसमें मैंने आपको लेबल करके बता दिया कि 3 जो सेल्स हमारे पास चिलाजल एंड की तरफ जा रहे हैं उसे हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। सेंटर में दो न्यूक्लियाई हमारे पास प्रेजेंट हैं, दैट वन विल बी कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। और बीच में जो माइक्रोपाइल एंड में जो ये दो सेल जो हैं और बीच में सेंटर में जो सेल है, इन तीनों को मिला के एग सेल और सिनर्जिड जिन्हें हम कह रहे हैं, ये तीनों हमारे पास मिलके एग अपरेटस बना रहे हैं। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो हमारे पास तैयार हो रहा है बच्चों, दैट वन इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। इसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। तो हमारे पास शुरू कहाँ से हुई थी बच्चों डेवलपमेंट? ओव्यूल के अंदर ये मेगास्पोर मदर सेल ये डिवाइड करना इसने शुरू किया था। और इसने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब अपनी की तो इसने 4 हमारे पास टेट्राड मेगास्पोर को डेवलप किया, जिसमें 3 हमारे पास नेक्स्ट स्टेज में डिजेनरेट हुए। एक ही हमारे पास सर्वाइविंग मेगास्पोर रहता है जो फंक्शनल रहेगा और वो हमारे पास नेक्स्ट डिवीजन फेज में चला जाएगा, जिसमें डिवीजन किस टाइप की देखने को मिलेगी? 3 कैरियोकाइनेसिस डिवीजन देखने को मिलेगी और 1 साइटोकाइनेसिस डिवीजन देखने को मिलेगी। 3 कैरियोकाइनेसिस डिवीजन जो इस हमारे पास सर्वाइविंग मेगास्पोर की रहेगी, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लियाई, जिसमें से 3 हमारे पास चिलाजल एंड की तरफ चले जाएंगे, 3 हमारे पास माइक्रो एंड की तरफ चले जाएंगे और 2 हमारे पास सेंटर में रहेंगे। आफ्टर दैट सेकंड डिवीजन हमारे पास कौन सी होगी? साइटोकाइनेसिस, जिसमें हमारे पास जो ये सेल हैं डिफरेंट रीजन में जो पहुंच गए हैं, इसके बाहर से सेल वॉल हमारे पास डेवलप हो चुकी होगी। और इस तरह से मैंने इसको लेबल किया है। ये पूरा फंक्शनल स्ट्रक्चर आपके पास क्या रहता है बच्चों? ओव्यूल का रहता है, एम्ब्रियो सैक का रहता है, जिसमें हमारे पास एग सेल अभी तक हमारे पास पहुंच चुका है और पूरा ऑपरेटर जो है वो तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल तैयार है अब नेक्स्ट फेज में जाने के लिए, दैट इज अबाउट पॉलिनेशन। ये पूरी तरीके से तैयार है कि पोलन ग्रेन्स को जो मेल गैमेट्स हैं उसको रिसीव करें और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करें। अब बच्चों हम देखते हैं कि जो मोस्टली हमारे पास जो एंजियोस्पर्म में अगर हमने बात की बच्चों की किस टाइप का हमारे पास सबसे पहले हमने बात की कि व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल दैट इज फाउंड इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में जो कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है दैट इज हमारे पास एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? एनाट्रोपस ओव्यूल उसे हम कहेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें बच्चों कि जो हमारे पास रहती है कि जो ये एम्ब्रियो सैक जो डेवलप हो रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो मोनोस्पोरिक टाइप इस एम्ब्रियो सैक को हम मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी कहेंगे, क्योंकि एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से क्या हो रहा है बच्चों? डेवलप हो रहा है, इसलिए इस ओव्यूल को मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी कहेंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास देखिए कितने, अब हम इसमें गिनेंगे कि कितने हमारे पास न्यूक्लियस और कितने टाइप ऑफ सेल्स हमारे पास इस एम्ब्रियो सैक के अंदर देखने को मिलते हैं। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल इसमें कितने न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं? 8 न्यूक्लिएटेड, इसे हम क्या कहेंगे? 8
न्यूक्लिएटेड। और अगर हम सेल देखें, सेल कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 सेल्स हैं। और ये कंप्लीट एक बाहर से जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास बड़ा वाला सेल जो आ रहा है, टोटल मिला के हमारे पास कितने सेल होते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। ये जो एम्ब्रियो सैक है ये किस टाइप का है बच्चों, दैट इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके पास रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स में आपको पूछ सकते हैं कि जो ये ओव्यूल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एम्ब्रियो सैक जो है, दैट इज आपको ऑप्शन दिए होंगे 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक या 6 न्यूक्लिएटेड 6 सेल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो आंसर करेक्ट क्या रहेगा, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये किस तरह से डेवलप हुआ है ये मैंने आपको बता दिए, ये गिन के भी मैंने बता दिए कि 8 न्यूक्लिएटेड कैसे आते हैं और 7 सेल हमारे पास किस तरह से देखने को मिलते हैं। इस टाइप का जो एम्ब्रियो सैक है, दैट इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, इसे पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इस टाइप का जो हमारे पास 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है, इसे हम पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी बच्चों हम कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट थे जो मुझे आपके साथ में डिस्कस करने थे। तो इसके साथ ही बच्चों ये जो टॉपिक था, इस टॉपिक में हमने स्टडी किया कि एक टिपिकल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है, देखिए स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया। हमने स्टार्टिंग से सबसे पहले जाना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर गाइनोशियम, उसका स्ट्रक्चर जो है बच्चों किस तरह से रहता है, ठीक है, डिफरेंट रीजन के बारे में जाना। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने देखा जो हमने ड्रा किया, दैट इज ऑफ एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। वो स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है उसको हमने प्रॉपर लेबल भी किया। और नेक्स्ट हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल फीमेल गैमेटोफाइट जो है एम्ब्रियो सैक जो है, उसकी डेवलपमेंट भी हमने देखी कि किस तरह से ओव्यूल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो किस तरह से ये कंप्लीट हमारे पास डिफरेंट फेजेस में जाके किस तरह से कंप्लीट हमारे पास एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। तो बच्चों इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने आपको बता दी। ये सारी चीज़ें बच्चों होप्स हो के आप नोट डाउन करोगे और ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों आपको क्लियर होंगी। तो इसी उम्मीद के साथ में मैं आज का ये जो इंपॉर्टेंट लेक्चर था इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आपके डाउट्स जो हैं बच्चों वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों साथ ही इस चीज़ का ध्यान भी रखिएगा कि नेक्स्ट लेक्चर की जो वीडियो होती है ना बच्चों, वो पुराने वीडियो लेक्चर के कंटेंट के साथ में जुड़ी होती है। तो अगर आप पिछला वाला लेक्चर नहीं देखोगे तो आपको अगले वाले लेक्चर की समझ नहीं आएगी। तो इसलिए कंटिन्यूटी में लेक्चर्स को देखना नहीं भूलिएगा, तब जाके ही बच्चों आपको समझ आएगी। तो इसी उम्मीद के साथ में मैं आज का जो ये अपना कंटेंट था, आज का जो टॉपिक था, इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे और अपने डाउट्स जो हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे बताओगे। थैंक यू।